दोस्तों, जय श्री कृष्णा। माघ मास महात्म के छठे अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी बोले कि यहाँ पर मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास की कथा कहता हूँ। हे राजन, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। कि पहले सतयुग में नैसद नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंडल नामक एक वैश्य था, जो कुलीन, सत्क्रिया वाला, देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेषकर क्रय विक्रय का व्यापार करता था और गाय, घोड़ा, भैंस आदि पशुओं के पालन में तत्पर रहता था। दूध, दही, मट्ठा, गौमय, तृण, लकड़ी, फल, फूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल व अनेक प्रकार के वस्त्र धातु, गुड़, खांड, चीनी आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियाँ इकट्ठी कर लीं। जब उसका बुढ़ापा आया तब वह सोचने लगा कि संसार क्षणिक है। उस धन के छठे भाग से उसने बहुत सारे धर्म के कार्य किए। विष्णु भगवान का मंदिर बनाया, शिवालय, समुद्र जैसा बड़ा तालाब बनाया, बावड़ी और सरोवरों को खुदवाया, बेर, पीपल, आम, कंकोल, जमीन, नीम आदि के बाग बगीचे लगवाए तथा बहुत सारे प्रकार के पुष्प वाटिकाएं लगवाईं। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान ही करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर भोजन करने की व्यवस्था की और पौसला भी चलवाया, अर्थात प्याऊ भी लगवाए। उनको नित्य प्रति उस धर्मात्मा ने ऐसा किया। तदंतर में अपने पापों का प्रायश्चित करके वह देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता था। हे राजन, इस तरह सदाचार करने से उसको 2 पुत्र पैदा हुए, जो श्री कुंडल और विकुंडल नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके पश्चात वह वैश्य लड़कों के ऊपर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने वन में चला गया और गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को सुख देता हुआ अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हो गया, जहाँ जीव शोक रहित हो जाता है। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप, यौवन और धन के मद से अभिमानी होकर नारकीय व्यसनों में तल्लीन रहने लगे और वे धर्म रहित हो गए। वे माता और वृद्ध मनुष्यों का वचन नहीं मानते थे, उनका कहा नहीं मानते थे। पिता के मित्रों का वे बहिष्कार करते, अधर्म के पथ पर चलकर पर स्त्री गमन करते थे और ये गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वेश्याओं के साथ रहने लगे। खुशामदी, जुआरी, पहलवान और धूर्तों की संगति में रहते, अच्छे वस्त्र पहनकर, कस्तूरी के तिलक लगाए, मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़े, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन का अपव्यय करते हुए प्रतिदिन रति में लीन होकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन दोनों ने कुपात्रों में धन का खर्च किया, न तो सुपात्रों को कोई धन दिया और न ही उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा कोई यज्ञ, हवन इत्यादि कराया और न ही उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की। इस तरह से थोड़े दिनों में ही उनका सारा धन नष्ट हो गया। तब वे परम दरिद्री और दुखी हो गए। भूख प्यास से वे दुखी रहने लगे और दुखी होकर शोक में पड़ गए। तब उनके पास कोई भी भोजन का साधन नहीं रहा। उनके सगे संबंधी, बंधु बांधव भी, सेवक, उपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर चले गए और नगर में सभी ओर इनकी बुराइयां होने लगीं। हे राजन, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ कर दिया और राजा तथा लोक भय से सबके ऋण से दुखी होकर
नगर छोड़कर वे वन में रहने के लिए चले गए। लेकिन वहाँ पर ये मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, हिरणों, मृगों, खरगोशों तथा हिंसक पशुओं को मारते थे तथा उनके मांस का भक्षण करते थे। और बड़े पहलवान भीलों के साथ सदैव शिकार करते थे। इस प्रकार दोनों पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, वहाँ उनमें से बड़े को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। इस प्रकार एक ही दिन में वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हुए। तब यमदूत इनको यमलोक में लेकर गए और वहाँ जाकर उन्होंने यमराज से कहा कि हे महाराज, ये दोनों महापातकी हैं, आज्ञा दीजिए इन दोनों पापियों का अब हम क्या करें। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी माघ मास के महात्म के 6ठे अध्याय की कथा। आपको कैसी लगी हमारी यह कथा? आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य लिखें। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।